जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाइब्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष। यह जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे लिखिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या कारण है जो श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय वर्ष में केवल एक बार आता है, जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उन्हें तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा भाव से अर्पण करते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह मान्यता है कि पितृलोक में निवास करने वाले हमारे पूर्वज इस समय धरती पर आते हैं और अपना वंशजों से अन्न, जल और श्राद्ध कर्म की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए इस पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से तर्पण और श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। यह धार्मिक कारण है। अब यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पितृपक्ष का समय भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक आता है। यह समय वर्षा ऋतु के अंत और शरद ऋतु के प्रारंभ का होता है। इस समय मौसम बदलता है, वातावरण शुद्ध होता है और नए अनाज की तैयारी होती है। हमारे पूर्वज इस समय अन्न और जल को विशेष महत्व देते हैं। इसलिए वैज्ञानिक रूप से भी माना गया है कि इस समय भोजन बनाकर गायें, कौवे, कुत्ता, ब्राह्मण और गरीबों को बांटना चाहिए। इससे सामाजिक संतुलन बना रहता है और अन्न का अपव्यय नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। जब कर्ण मृत्यु के बाद पितृलोक गया तो उसे भोजन नहीं मिला। तब उसने यमराज से पूछा, तो यमराज ने कहा कि जीवन भर तुमने दान तो बहुत किया, लेकिन पितरों का श्राद्ध नहीं किया, इसलिए तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा है। तब कर्ण ने अनुमति मांगी और पितृपक्ष के 16 दिन पृथ्वी पर आकर श्राद्ध किया। इसी कारण यह काल अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पितरों का स्मरण करना केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हम परिवार और परंपरा से जुड़े रहते हैं। यह हमें संस्कार सिखाता है कि जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। श्राद्ध में पिंडदान का महत्व है। पिंड चावल और तिल से बने गोले होते हैं जो पितरों को अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक रूप से
यह पिंड आत्मा को तृप्त करते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो चावल, तिल और घी शुद्ध और सात्विक पदार्थ है जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और मन को एकाग्र करते हैं। श्राद्ध में कौओं को भोजन देना जरूरी है क्योंकि कौआ पितरों का दूत माना गया है। धार्मिक रूप से कौए को पितरों का स्वरूप मानकर भोजन देने से पितृ तृप्त होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कौआ पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है और भोजन देने से संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार गाय को भोजन देना धार्मिक रूप से पुण्यकारी है और वैज्ञानिक रूप से देखें तो गाय के द्वारा वातावरण और घर की शुद्धि होती है। कुत्ते को भोजन देना भी यम का दूत मानकर किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कुत्ता हमारे घर की रक्षा करता है, इसलिए उसे भोजन देना व्यवहारिक है। ब्राह्मण और अतिथि को भोजन कराना धार्मिक रूप से पितरों को तृप्त करना होता है और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो समाज में अन्न का सम्मान वितरण होता है। भूखों को भोजन मिलता है और यही असली धर्म है। पितृपक्ष में मांसाहार, मद्यपान और तामसिक भोजन निषेध है। धार्मिक रूप से यह पितरों को अप्रसन्न करता है और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मौसम बदलने के इस समय तामसिक भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए सात्विक भोजन करना ही उत्तम है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितृ नाराज होते हैं और वंश में पितृदोष लगता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह दोष असल में एक मनोवैज्ञानिक संदेश है कि यदि हम अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तो पारिवारिक एकता टूटेगी और वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए पितरों का सम्मान करना आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष का महत्व गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी विस्तार से बताया गया है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से यह समय हमें सामाजिक दायित्व और पर्यावरण संतुलन की शिक्षा देता है। जब हम जल तर्पण करते हैं तो धार्मिक रूप से यह पितरों को शांति देने का उपाय है और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जल तर्पण का कारण नदियों और जल स्रोतों से जुड़ा होता है, जो हमें जल संरक्षण की शिक्षा देता है। इसी तरह श्राद्ध में अन्न बांटना, भूखों को भोजन कराना हमें दया और सेवा की भावना सिखाता है। पितृपक्ष का धार्मिक कारण है पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त करना, जबकि वैज्ञानिक कारण है पर्यावरण संतुलन, सामाजिक दायित्व और पारिवारिक एकता को बनाए रखना। इसलिए श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। तो यह था हमारा धार्मिक और वैज्ञानिक कारण श्राद्ध करने का।
अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपना व्यू दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।